व्हेन यू चेंज यूर बिहेवियर यू चेंज यूर ब्रेन। अगर आप अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं तो आपका दिमाग भी ठीक हो जाता है। ओसीडी, डिप्रेशन या अन्य बहुत सारे मानसिक रोगों में साइकेट्री या मेडिकल साइंस ये कहती है कि खास केमिकल के कारण ये रोग हुआ है। जैसे ओसीडी के लिए सेरोटोनिन जिम्मेवार माना जाता है, डिप्रेशन के लिए डोपामाइन को जिम्मेवार माना जाता है। बाकी रोगों में अन्य केमिकल या इन दो केमिकल के कारण ये रोग हुआ है ऐसा बताया जाता है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर हम अपना व्यवहार बदल लें तो हमारा केमिकल भी बदल जाएगा। अगर हम फोकस अपने व्यवहार को बदलने पर करें, अपनी आदत को बदलने पर करें, अपने विचारों को बदलने पर करें, अपने एक्शन में तब्दीली ले आएं तो हमारा केमिकल जो इनबैलेंस हुआ है वो भी बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि एक पैटर्न बन जाता है, न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन जाता है। न्यूरॉन्स सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। कोई भी घटना वातावरण में घटती है, 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सूचना हमारे दिमाग तक पहुंचती है। ऐसा होता है कि वो गलत सूचना हमारे माइंड तक पहुंचती है, सही सूचना पहुंच ही नहीं पाती है। वो होता किस लिए है? क्योंकि जो विचार है, कोई भी घटना है, वो घटना हमारे माइंड तक जाती है, उसके बाद उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन होता है, उसे परसेप्शन कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, और उसके बाद उसे एक मीनिंग दे दिया जाता है। खास करके वो मीनिंग गलत मिल रहा होता है। और जो दवाएं हैं वो क्या काम करती है? वो जो सूचना तंत्र है उसमें वो बदलाव लेकर के आती है। वातावरण में कोई उद्दीपक है, स्टिमुलस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओसीडी में ऑब्जेक्ट होते हैं, डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट से संबंधित जो सूचना हमारे दिमाग तक जानी होती है, न्यूरॉन्स वो सूचनाएं लेकर के जाते हैं, उस सूचना तंत्र में बदलाव आ जाता है दवाओं से। ये पूरी साइंस है। इस विषय पर हम कभी फुल वीडियोस भी बनाएंगे। लेकिन जो साइकोथेरेपी है वो काम करती है हमारे इंटरप्रिटेशन पर, हमारे बिलीफ सिस्टम पर, कि हम बिलीफ सिस्टम को बदल देते हैं तो हमारा जो प्रत्यक्षीकरण है वो बदल जाएगा, परसेप्शन बदल जाएगी, जो हम मीनिंग दे रहे हैं किसी सिचुएशन को वो मीनिंग बदल जाएगा, वो इससे हमारा व्यवहार बदल जाएगा, और जैसे ही व्यवहार बदलेगा केमिकल भी बदल जाएंगे। तो ये साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल तरीके से होता है। और हिप्नोथेरेपी में अनकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न सेव हो जाते हैं, बार बार एक ही तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो आदत बनी हुई है, वो पैटर्न्स न्यूरो पाथवे बने होते हैं, तो उन अनकॉन्शियस माइंड से पाथवे को पहचानना होता है और उनकी जगह नए पाथवे इंस्टॉल करने होते हैं। तो गहरे डीप ट्रांस की अवस्था में हिप्नोथेरेपी उन न्यूरो पाथवे या जो अनकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बने होते हैं उनके ऊपर काम करती है, जिससे हमारा व्यवहार बदल जाता है, और व्यवहार बदलते ही केमिकल भी बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें फोकस करना है अपने व्यवहार के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, अपनी विल के ऊपर। इससे जीवन बदल जाता है। मानसिक रोग तभी ज्यादा हावी होते हैं जब हम असहाय हो जाते हैं, कुछ करने की इच्छा होती नहीं है, बस जो बीमारी करवा रही है वही करते रहते हैं। अगर इंसान ठान ले, अगर इंसान विल पावर मजबूत कर ले, तो दुनिया की कोई भी शक्ति इंसान को ठीक होने से रोक ही नहीं सकती है, क्योंकि इंसान की विल पावर से ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने एक लक्ष्य बनाया और उसके ऊपर वो चल पड़े, दौड़ पड़े, तो बीमारी पीछे ही रह गई। तो हमेशा क्रिएटिव कामों में लगाए रखें, क्रिएटिव व्यवहार के ऊपर फोकस करें। जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। जिन इंसानों के जीवन में लक्ष्य का अभाव है, पर्पस का अभाव है, उन इंसानों के जीवन में ओसीडी, डिप्रेशन, बहुत सारी अन्य मानसिक परेशानियां होती ही होती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर, उन पर यह कहावत लागू होती है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करने को तो है ही नहीं, तो मानसिक बीमारी से ही संघर्ष करते रहते हैं। क्योंकि एनर्जी तो हमें मिली हुई है, चाहे वो हम क्रिएटिव कामों के द्वारा पर्पस पर लगा दें, चाहे बीमारी से लड़ने झगड़ने में लगा दें, एनर्जी तो लगती रहनी है। तो अपनी एनर्जी की दिशा बदलनी है, इसे क्रिएटिव कामों में लगाना है, ओसीडी, डिप्रेशन पीछे रह जाएगा। अगर ये मेरी बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है। थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो आपके अचेतन मन में न्यूरो पाथवे बदलना और नई आदत
विकसित करना हमारी जिम्मेवारी है। आप rajendra.jodhpuria.com पर प्राइम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, पेरेंटिंग और मेडिटेशन से संबंधित ये कोर्स 1 साल का भी है और 1 महीने का भी है। इसके लिए आप rajendra.jodhpuria.com वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।